फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4 यानी पीजीटी के लिए, या आप राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 इंपॉर्टेंट राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए जो है निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यह जो सिद्धांत था वह कौन सा था? तो यह था आपके अछूत का बौद्धर्मी उद्भव। अछूत का बौद्धर्मी उद्भव। चलिए दूसरा प्रश्न है कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह, यानी अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? तो अद्वैतवादी सिद्धांत के जो विद्वान है वो आपके कौन है? तो ऑस्टिन है। यह जो है आपके संप्रभुता को जो है राज का मानना है कि संप्रभुता जो है राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है कि संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत मुख्य दोष यह है कि जो है, क्या दोष है? तो सभी शक्तियाँ एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। यानी ऑस्टिन जो है सारा शक्तियाँ जो एक मानव श्रेष्ठ में निश्चित कर देता है। यही जो दोष है आपका किसका? तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि SOR यानी शॉर्ट का विस्तृत रूप बताएं। तो इसका विस्तृत रूप हो जाएगा स्ट्रेटेजी ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, चलिए आगे है कि किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में जो है निहित करने की जो है समान प्रवृत्ति है। तो यह किस देश का है? तो यह आपके फ्रांस का। चलिए आगे है कि निम्नांकित क्रांतियों को जो है उनके होने के समय अनुसार जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। यानी देखा जाए, यानी समय के अनुसार जो है क्रांति को क्रम करना है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा आपका मेंशेविक क्रांति। कौन हो जाएगा? मेंशेविक क्रांति, जो 1703 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 से शुरू हुआ 99 तक। और उसके बाद में इसके बाद हो जाएगा आपका अक्टूबर क्रांति, जो आपके 1917 में हुआ था, यानी अक्टूबर 1917 में। उसके बाद हुआ था बोल्शेविक क्रांति, जो आपके नवंबर 1917 में हुआ था। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? कौन था अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता? तो यह जो था आपका कौन था? ऑस्टिन। कौन था? ऑस्टिन। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया कि संप्रभुता जो है राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट है कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं आपके जॉन रॉल्स हैं। कौन है? जॉन रॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की जो है सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग है। यह किसने कहा? तो यह जो कहा गया था वह किसके द्वारा कहा गया था? तो TH ग्रीन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? TH ग्रीन के द्वारा, स्वतंत्रता के संबंध में। ठीक है, प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत है। क्या है इसमें से? 9 उदारवादी सिद्धांत जो है आपका है क्या है? तो शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है आपका प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत। चलिए ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? संप्रभुता के जो है बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता इसमें से कौन था? तो यह लास्की थे। कौन थे? लास्की। ठीक है, समाजवादी राज बल देता है। समाजवादी राज जो है वह बल देता है। किस पर देता है? तो आर्थिक सुरक्षा पर देता है। किस पर देता है? आर्थिक सुरक्षा पर। समाजवादी, इसका जो विचार होता है कि प्रत्येक के व्यक्ति के जो है आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, ना कोई गरीब हो और ना कोई अमीर। समाजवादी विचारक मानते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक है किसने लिखी? तो यह जो लिखी गई है किसके द्वारा? तो ईसा बर्लिन के द्वारा। किसके द्वारा? ईसा बर्लिन के द्वारा। ठीक है, चलिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य जो है वह क्या है? तो एक मानवकृत संस्था है आपका सामाजिक अनुबंध, ये जिसके हॉब्स, लॉक और रूसो माने जाते हैं इसके प्रमुख विचारक। चलिए जो विचारक राज्य को जो है संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो विचारक राज्यों को जो है संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपके बहुलवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको बहुलवादी कहा जाता है।
उनको कहा जाता है बहुलवादी कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य जो है मानवकृत है, मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदावादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य क्या है, मानवकृत एक संस्था है, ठीक है। चलिए, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत कौन सा है, तो सर्वाधिक जो देखा जाए तो विकासवादी सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत की जो है निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में जो आलोचना की गई है, या जो की गई है किसके द्वारा, तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। आगे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देखा जाए तो विकासवादी समाजवाद जो है वो उसके जो हो जाएंगे आपके वर्गस्टीन हो जाएंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के आपके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, और काल्पनिक समाजवाद के आपके सेंट साइमन होंगे, और आपके जो यानी अराजकतावाद जो हो जाएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, तो क्रोपोटकिन हो जाएंगे आपका। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्ध स्थल में होती है, यह कौन सिद्धांत मानता है, तो शक्ति सिद्धांत मानता है, ठीक है। चलिए आगे है कि लॉक के अनुसार जो है निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है आपका, तो समानता प्राकृतिक अधिकार आपका नहीं है लॉक के अनुसार। नेक्स्ट है कि 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी जो है कोई चीज़ नहीं, यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ताकि क्यों करते हैं, ताकि जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए जो है आपके समाजवादी विचारक जो है प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका जो है मार्क्सवाद से जो है मेल नहीं है, किसका मेल नहीं है इसमें, तो देखा जाए तो राज एक जो है आवश्यक बुराई है, इसका मेल नहीं है। बाकी सभी का जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जो है मेल खाता है। चलिए, राज समाजवाद विश्वास करता है, राज समाजवाद विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है, तो राजविहीन समाज में विश्वास करता है। कौन, राज समाजवाद, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में जो है सर्वाधिक योगदान दिया, तो यह जो दिया गया था किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा। चलिए आगे है कि संसदात्मक शासन में जो है वैधानिक संप्रभु कौन होता है, तो यह जो होता है कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो है अपरिहार्य तत्व है, अपरिहार्य तत्व जो है इसमें कौन हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो कार्यपालिका तथा विधायिका का जो है समन्वय, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है, तो वह सरकार होती है संसदात्मक होती है, ठीक है, जो आपके सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में जो है निहित है, क्या निहित है, तो इसमें जो निहित है आपका कि कार्यपालिका तथा विधायिका से जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, संघीय व्यवस्था में जो है किस संस्था को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, तो यह जो माना जाता है आपके न्यायपालिका में, किसमें, न्यायपालिका में, ठीक है। चलिए, संवैधानिक शासन का अर्थ है, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है इसमें, तो संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन, ठीक है, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, यानी सभी है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पद जो है केवल संसदात्मक जो है शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, तो वह कौन सा पद है, तो आपका ये प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल जो है इंगित करता है कि एक विशेष प्रकार का क्या इंगित करता है, शासन इंगित करता है आपका, कौन सा प्रतिमान, तो आपका वेस्टमिनिस्टर, ठीक है। भारत में जो है पिछड़े वर्गों के बीच जो है विशिष्ट व समूह की पहचान है, तो भारतीय सरकार द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति नियुक्त की गई थी, तो वह समिति कौन थी, आपके न्यायमूर्ति रामनंदन समिति थी। किसने जो है नौकरशाही की जो है लाल फीताशाही पैदा करने के लिए जो है आलोचना की, किसने जो है नौकरशाही की जो है लाल फीताशाही पैदा करने के लिए जो है आलोचना की, तो यह जो की गई थी किसके द्वारा, तो आपके रामजे मयूर के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दबाव समूह का कार्य नहीं है, तो इसमें दबाव समूह का कार्य नहीं है कि सरकार निर्माण के लिए जो है चुनाव लड़ना, यह काम नहीं करती है दबाव समूह। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई, किसके द्वारा दी गई, तो बर्क के द्वारा, किसके द्वारा, बर्क के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है किसने जो है राजनीतिक दलों को जो है विचारों का दलाल कहा, तो यह जो कहा गया है किसके द्वारा, तो लावेल के द्वारा,
विचारों का दलाल कहा गया। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को जो है दबाव समूह से भिन्न करती है। वह कौन सी विशेषता है आपका, तो प्रत्येक दल जो है अनिवार्यता किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। ठीक है, यही जो है आपके दबाव राजनीतिक दल को जो है दबाव समूह से अलग करती है। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए जो है आदर्श स्थिति कौन सी है, तो आदर्श द्विदलीय व्यवस्था का होना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। तो वह जो कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है आपका, तो चीन में है। किस में है, चीन में। ठीक है, चलिए, प्रदत्त विधान की व्यवस्था में जो है निम्न में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो यह जो वृद्धि हुई है किसके शक्तियों में, तो नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है, तो ये आपके राष्ट्र की एकता पर बल देता है, भारतीय संघवाद। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो 1916 की जो है अध्यक्षता की थी, किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो की गई थी आपके एससी मजुमदार के द्वारा। चलिए, आगे है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा जो है संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है, यानी किस देश में यह पाई जाती है, तो आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है, तो यह जो अपनाता है किसको अपनाता है, तो रीति रिवाज और प्रचलन को अपनाता है आपका अलिखित संविधान, ब्रिटेन में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, तो इसमें जो संबंधित नहीं था तो PR दास। ठीक है, इसमें संबंधित नहीं था। बाकी जो CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर BS मुंजे सभी लोग जो है संबंधित थे आपका। चलिए, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, क्या था, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था आपका जो है काउंसिलों में प्रवेश करना। क्या था, काउंसिलों में प्रवेश करना संबंधित था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज पार्टी से संबंधित था, तो कौन था आपका, तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए, आगे क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, कब आया था, तो आपके 1942 में आया था, 1942 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति, ये गलत है क्योंकि यह जो है जयप्रकाश नारायण की क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, महात्मा गांधी, ये सब जो है जितने भी दिए गए हैं आपके सही हैं, लेकिन ये इंदिरा गांधी और संपूर्ण क्रांति का जो युग्म है ये आपका गलत है। चलिए, असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया 1922 में, क्यों स्थगित किया गया, तो इसका जो कारण था कि इससे यह पता चलने लगा कि जो है जनता हिंसा के प्रयोग को जो है वरीयता देने लगी थी, जिसमें चौरी चौरा की कांड हुई थी, इसलिए जो है इससे आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो है न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। न्यू इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन है, तो एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष रही है। ये जीना का 14 बिंदु जो है किसके विरुद्ध था, 14 बिंदु जो कार्यक्रम था वह किसके विरुद्ध था, तो यह विरुद्ध था आपके नेहरू रिपोर्ट के, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो है निर्णय करता है, कौन करता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, निम्न को जो है कालक्रम के अनुसार रखिए। कालक्रम देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो होम रूल आंदोलन आपका 1916 हो जाएगा, और खिलाफत आंदोलन कब हो जाएगा, तो 1920 हो जाएगा। दांडी मार्च आपके 1930 और चंपारण जो है सत्याग्रह है 1917। तो इसको जब व्यवस्थित किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 इसके सही उत्तर है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, तो यह जो अनुच्छेद है आपका 11 है। कौन सा है, 11। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान का अंग नहीं है आपका, कौन नहीं है आपका इसमें, तो योजना आयोग नहीं है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग 2000। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या शर्त नहीं है आपका, इसमें देखा जाए तो क्या शर्त नहीं है आपका, तो इसमें जो है शर्त नहीं है आपका कि राज विद्या अथवा जो है सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान
नहीं करेगा, यही सत्य नहीं है आपका। बाकी जितना दिया गया उसको आप पढ़ सकते हैं, वो सारे सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें जो है आपके सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत जो थे आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे आपका। चलिए, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है क्या है आपका? पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। उसी के उद्देश्य से जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलिए, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति जो है केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? तो वह जो समिति थी आपकी सहकारिता आयोग। कौन सी आयोग? सहकारिता आयोग की नियुक्ति की गई थी केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए, सहकारिता आयोग 1983 में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान अस्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता जो है अंतर्निहित है अनुच्छेद, यानी किसमें है? तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपके 19(1) का क में है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो यह जो कर सकता है आपका यानी किसके लिए? तो केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकता है आपका वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है, कोलंबो प्रस्ताव का जो संबंध है वह किससे है? तो यह जो है आपके भारत चीन सीमा विवाद से है आपका। ठीक है। देखा। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है? कौन सही इसमें से नहीं है आपका? तो एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकता है, यह गलत है, क्योंकि 6 महीना के अंदर उसको जो है उसे सदन का सदस्य बनना होगा, तभी जाकर वो मंत्री रह सकता है। तो देखा जाए तो इसमें गलत सही कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? निम्नलिखित में से किस संबंध में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो यह जो प्रावधान है आपके किस संबंध में? तो देखा जाए तो आपका समान विधेयक के संबंध में आपका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? यानी किस अनुच्छेद में? तो ये आपके 75 में है, इसकी चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं द्वारा? तो यह जो किए गए हैं आपके 73वें संविधान संशोधन जो आपके पंचायती राज से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य था जहां जो है सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो यह की गई थी आपके राजस्थान में के नागौर जिला में 1959 में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी आपका। उन विषय पर कौन जो है कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में जो है उल्लिखित नहीं है? तो यह विशिष्ट शक्ति आपके केंद्र सरकार का होता है, तो यानी संसद हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? संसद। और विशिष्ट शक्तियाँ जो है आपके किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जो है व्यवस्था करता है, किसमें? तो यह जो करता है आपके उच्च न्यायालय में। किसमें? उच्च न्यायालय में। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में जो है पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो यह जो कौन सा हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। चलिए, आगे के निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है आपका? तो देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यह आपका कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। बाकी जितना दिया गया आपका वह सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है इसमें गलत दिए गए हैं। भारत में जो नेक्स्ट है कि भारत में राज विधि की संवैधानिक वैधता को जो है चुनौती दी जा सकती है, किसमें? तो यह जो दी जा सकती है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है आपका राज विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो है निर्णय किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, यानी किसको संबोधित करेगा? तो आपके राष्ट्रपति को। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग।